सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, मेरी आंतरिक शुभकामना। किसी जाति के अतीत का इतिहास उसके कृतियों से ही जाना जा सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं। वेद से लेकर के अब तक के महापुरुषों की वाणी को आप यदि पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि आपका अतीत कितना महान रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेद का बहुत बड़ा विस्तार है। वेद की संहिताएं और संहिताओं के ऊपर भाष्य, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और उसके साथ ही उन वैदिक मंत्रों का अनुसंधान करते हुए ऋषियों ने जो तत्व विज्ञान का प्रकाश किया वो आरण्यक ग्रंथ कहे जाते हैं, और उसमें जो ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया उन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य 4 भागों में विभाजित है। वेद, ब्राह्मण यानी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनके पश्चात फिर नंबर आता है वेद के अंगों का, जो 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल, ये जो 6 अंग हैं इनका क्रम आता है। कल्पों में सूत्र ग्रंथ हैं, श्रौत सूत्र और गृह सूत्र नाम से। बहुत बड़ा विस्तार है उन सूत्र ग्रंथों का। उसके पश्चात नंबर आता है दर्शन शास्त्र का, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, दर्शनों का नंबर आता है। उसके पश्चात फिर पुराण आते हैं, और उन पुराणों की इतनी बृहद संख्या है, इतना विस्तार है, जिसको आप पूरे जीवन भर में शायद सारे पुराण के अध्ययन करने में सक्षम हो पावे, अन्यथा नहीं। और उसके पश्चात महाभारत और उससे पूर्व का रामायण, रामायण और महाभारत, इनको इतिहास कहा गया है। मैंने एक बात कही थी आपको, इतिहास का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने अतीत की घटनाओं की तिथि क्रम को याद रखें या उसको रखें। इतिहास का अर्थ होता है जिससे मानव जाति अपने अतीत से सीख ले, और जिन जिन कारणों से मानव जाति का पतन हुआ है उन कारणों को छोड़े, और जिनसे मानव जाति का उत्थान हो सकता है उनको अपनावे। हमारे पूर्व के ऋषियों ने इतिहास की यही व्याख्या की है, और इसी रूप में उन्होंने अपने इतिहास को प्रस्तुत किया है। तिथि क्रम के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पश्चिम के विद्वानों के लिए तिथि क्रम का बहुत बड़ा महत्व रहा, इसलिए उन्होंने अपनी भ्रांति को, अपनी अज्ञानता को व्यक्त करने के लिए ये लिखा कि भारतीय जो ऋषि थे व लेखक थे, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरे विचार से ये उनकी अल्पज्ञता का ही परिणाम है, जो ऐसा वो समझते हैं। यदि रामायण की घटनाओं को पढ़ें तो उनको पता चलेगा कि इतिहास क्या होता है, और यदि वो महाभारत को पढ़ने का कभी प्रयत्न करें तो उन्हें ज्ञात हो सकता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तिथि क्रमों की गणना का नाम इतिहास नहीं है। मानव के उत्थान पतन का जो विवेचन है वो सही इतिहास होता है। भारतीय ऋषियों ने इतिहास का सही रूप व्यक्त किया है, गणनाओं में आपको नहीं उलझाया।
उन्होंने दो पक्ष मानव जाति के समक्ष रखा। एक वह पक्ष जिससे मानवता का हित हुआ है, जिस पर मानव जाति गर्व कर सकती है, और एक दूसरा वो पक्ष जिसने मानवता की हत्या की है, जिसका नाम सुनकर के मानव जाति शर्म से सर झुका लेती है। इन दोनों पक्षों को उन्होंने अपने इतिहास में रखा और तिथि क्रम वो नहीं जानते थे। ये पश्चिम की भ्रांति है। यदि उनको तिथि क्रम जानना हो तब भी वो पढ़ सकते हैं हमारे प्राचीन के इतिहासकारों को। और अब भी मैं आपको एक सरल भाषा में, सरल शब्दों में बता रहा हूं कि चाइनीज यात्री से लेकर के, मेगास्थनीज से लेकर के, चाइनीज यात्री से लेकर के अब तक के अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें तिथि क्रमबद्ध हमारे देश का, हमारे जाति का गौरवपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। और यदि आप कभी सौभाग्य मिले तो एक महापुरुष हुए हैं कल्हड़ हुए हैं कश्मीर में। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जो भारतीय इतिहास का यानी महान ग्रंथ माना जाता है और पश्चिम के विद्वानों ने भी जिसे प्रमाण रूप में स्वीकार किया है। याद रखो, पश्चिमी विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि कल्हड़ से पहले कोई इतिहास लिखना नहीं जानता था। लेकिन कल्हड़ आज नहीं हुए, कल्हड़ को हुए भी 1000 वर्ष से ऊपर हो गया है। तो अपने अतीत का यदि गौरव आपको देखना हो तो अतीत के महापुरुषों की कृति से देखिए, उनका व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व का दर्शन आपको अपने प्राचीन ग्रंथों में मिलेगा। लेकिन जिस प्रश्न के ऊपर मैंने अपने पहले व्याख्यान को छोड़ा था, अब उस प्रश्न को हम ले रहे हैं। इतनी महान जाति, इतना महान देश, इतनी गौरवपूर्ण संस्कृति, इतनी महान सभ्यता, इतने वीर पुरुष जिस भारत माता ने दिए हो, उस भारत माता को 900 वर्ष तक विदेशी रौंदते रहे और उनके घोड़ों की बागडोर पकड़ने वाला उस पावन धरती पर दूसरा कोई खड़ा नहीं हुआ। ये कितने दुख और शर्म की बात है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? उसको आप लोग सुनिए। हमारा वर्तमान उसी से जुड़ा हुआ है, उसी पतन की कहानी से जुड़ा हुआ है। आज जो भारत की स्थिति है, 47 वर्ष नहीं 48 वर्ष लगभग होने आए अब तो भारत को स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता मिली कि नहीं मिली ये विवाद का विषय है। स्वतंत्रता कैसे मिली ये भी विवाद का विषय है। सही में भारत स्वतंत्र है ये भी विवाद का विषय है। विवाद का क्यों विषय है जानते हो? अभी भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ संत समिति के द्वारा। संत समिति के महामंत्री हैं स्वामी मुक्तानंद महाराज, जो 36 वर्ष तक विनोबा भावे के साथ रह करके उन्होंने अपने पूरी यानी युवावस्था को देश सेवा में समर्पित किया। बहुत बड़े विद्वान और राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े पंडित हैं। उन्होंने एक राष्ट्र का उद्घाटन किया कुछ वर्ष पूर्व। भारत में इसके लिए बड़ी चर्चा रही कि जिस समय अंग्रेज भारत को छोड़ने लगे तो उन्होंने भारत को स्वतंत्र रूप में नहीं छोड़ा, कुछ कंडीशन के साथ उन्होंने भारत को आजादी दी। और उस कंडीशन का वो जो शर्तें हैं वो भारत के ऊपर 50 वर्षों तक लागू रहेगी, ऐसा उसमें लिखित है, लिखित प्रमाण है। 50 वर्षों तक, 50 वर्षों के लिए शर्तों को स्वीकार करके तब तत्कालीन नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता ग्रहण की। उन्होंने इस बात को उठाया कि 50 वर्षों तक यदि हमें बरतानिया सरकार की हर एक बात मानने के लिए जो उसमें शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, मैं उनको बताऊंगा नहीं, यहाँ बड़ी रहस्यमय बातें हैं। यदि हम
विवश रहे हैं तो इसको स्वतंत्रता कैसे कही जा सकती है। दूसरी बात, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो समग्र रूप से नहीं। भारत की लड़ाई के दिनों में बर्तानिया सरकार ने भारत के 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े, जिस समय भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। आप लोगों को मालूम होगा शायद कि 1935 तक लंका और बर्मा और अफगानिस्तान ये सब भारत के प्रांत थे, अलग देश नहीं थे। ये बर्तानिया सरकार ने सबसे पहले भारत से अलग किया, लंका को किया, बर्मा को किया, अफगानिस्तान को किया, और इनको अलग करने के पश्चात फिर अभी उसकी तृप्ति नहीं हुई थी तो जाते जाते 1947 में उसने एक पाकिस्तान और बना दिया। सही माने में हिंदू धर्म की जड़, हिंदू संस्कृति सभ्यता की जड़, जहां से हिंदू जाति के गौरव का विकास हुआ था, वह क्षेत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है। उस क्षेत्र का नाम आज पाकिस्तान है। आप सोचिए कितने पीड़ा की बात है। जिस सिंधु घाटी से के किनारे पर महाराजा सरयाती ने, महाराजा ययाति ने चंद्रवंश की नींव डाली, और जिस चंद्रवंशियों के नाते भारत देश हिंदुस्तान और हिंदुस्तान कहलाता रहा, आज वो चंद्रवंशियों का मूल क्षेत्र पाकिस्तान कहा जाता है। भारत में 2 वंश बड़े प्रचलित रहे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। मेरे पास तो इतिहास का पूरा नक्शा है दिमाग में मेरे, यदि शुरू से मैं बताने लगूं तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, समय भी नहीं है इतना बताने का, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूं। सूर्य वंश और चंद्र वंश यही 2 वंश हैं जिन्होंने भारत के जीवन को गौरवान्वित किया है। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण हुए। चंद्रवंशियों की गाथा भारत नाम से गाई गई है, जिसको महाभारत कहते हैं, और सूर्यवंशियों की गाथा जो है उसको महर्षि वाल्मीकि ने गाया, जिसको रामायण कहते हैं। रामायण और महाभारत ये दोनों वंशों से संबंधित है, एक सूर्य वंश से और दूसरा चंद्र वंश से। इसी के साथ एक कहानी और मैं आपको सुनाता जाऊं। अभी हमारे बच्चों ने एक नाटक किया, नाटक में उन्होंने दिखाया कि वाल्मीकि पहले डाकू थे, डाकू से महात्मा बने, ऋषि बने। पता नहीं ये कहां से कब से प्रचलित हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, इतनी बात जरूर है, महर्षि वाल्मीकि डाकू नहीं थे, और न तो कभी वो डाकू से महात्मा बने, ये बात याद रखो। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने अपने जीवन की गाथा स्वयं गाई है, स्वयं बताया है भगवान राम से परिचय लेते हुए। और महाभारत में अनेकों जगह उनके जीवन चरित्र के विषय में लिखा गया है। वे प्रचेता के 10वें पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम उनके आश्रम में जाते हैं तो वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं प्रचेता ऋषि का 10वां पुत्र हूं। डाकू नहीं थे, और न तो वो कोई, हाँ, एक पुराण में, जिस पुराण का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण आप लोग जानते होंगे, हर एक हिंदू स्कंद पुराण का नाम जानता होगा। क्यों जानता होगा जानते हो? इसलिए जानता होगा कि सत्यनारायण की कथा जो है, सत्यनारायण की कथा यह स्कंद पुराण की है, और हर एक हिंदू के घर में पढ़ी जाती है। सत्यनारायण कथा, व्रत कथायाम स्कंद पुराणे रेवाखंडे, ये लोग सुनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद हर एक हिंदू जानता होगा। उस स्कंद पुराण में वाल्मीकि ऋषि के पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म, उस जन्म की कथा नहीं है। वाल्मीकि ऋषि अपने पूर्व जन्म में कौन थे और कैसे वो ऋषि बने, ये कथा उसमें लिखी हुई है। और यह बताया गया है कि वाल्मीकि ऋषि पूर्व जन्म में रत्नाकर नाम के डाकू थे, और
महात्मा नारद के उपदेश से, बल्कि महात्मा नारद का नहीं, वहां सप्तऋषियों का उपदेश है, सप्तऋषियों के उपदेश से उन्होंने राम नाम का जाप किया और वो शरीर उनका छूट गया। वही आत्मा दूसरे जन्म में प्रचेता के यहाँ पुत्र रूप में पैदा होकर के महर्षि वाल्मीकि नाम से प्रख्यात हुआ। ऐसा उसमें वर्णन है। वो उस जन्म की कथा नहीं है, पूर्व जन्म की कथा है। और उसी पूर्व जन्म की कथा को तुलसीदास जी ने रामायण में भी संकेत किया है, राम नाम की महिमा गाते हुए। खैर, ये तो मैंने आपको बताया। मैं ये बता रहा था कि महर्षि वाल्मीकि ने सूर्यवंश की गौरव की गाथा गाई है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुकरण करते हुए महाकवि कालिदास, जिन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की है। महाकवि कालिदास का समय क्या है, इस विषय में विवाद है विद्वानों में, लेकिन उनके नवरत्नों में, जिस दरबार में वो रहते थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में, एक थे बारह मिहर। और बारह मिहर की मिहरौली जो है, आज भी दिल्ली के पूर्व में जहां कुतुब मीनार है, वहां मिहरौली नाम का स्थान है, गांव है, आज भी जो है वहां पर उनकी वेधशाला आज भी सुरक्षित है, जीवित है। और इससे ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास उन्हीं वीर विक्रमादित्य के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, जिनके नाम पर भारत में विक्रमी संवत प्रचलित है। और उसको आज इस समय 2052 वर्ष हो गए। 2052 वर्ष पूर्व महाकवि कालिदास ने रघुवंश की रचना की, महाकाव्य रघुवंश की, जिसमें सूर्यवंश की गौरव गाथा का गान किया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपने अतीत के उपलब्धियों से और अतीत की कृतियों से और अपने महापुरुषों के जीवन चरित्रों से आप ये समझ सकते हैं कि हिंदू जाति का अतीत कितना महान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कब से शुरू हुआ है? किसी भी देश की रक्षा के लिए और किसी भी देश की उन्नति के लिए दो शक्तियां अनिवार्य हैं, याद रखो। वेद ने उनके लिए दो शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में ऋषि कहता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरता सह तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवासः अग्निना। देश का नागरिक 3 भागों में विभाजित रहता है। वेद की भाषा, वेद ने उसे 3 नाम दिए हैं, ब्राह्म, छात्र और देव। 3 नाम दिए, ब्राह्म बल, छात्र बल और दैव बल। देव बल, दैव बल नहीं, देव बल। ऐसा इन 3 नामों का अभिप्राय क्या है जानते हो? ब्राह्म बल वह बल है जिसको बुद्धि बल कहते हैं, छात्र बल वह बल है जिसको बाहुबल कहते हैं, और देव बल वह बल है जिसको जन बल कहते हैं। जिस देश में बुद्धिमानों की पूजा होती हो, जिस देश में बलवानों का आदर होता हो, जिस देश के नागरिक दिव्य गुणों से युक्त हो, ऋग्वेद कहता है कि वह देश जो है तद देशम पुण्यम प्रज्ञेशम, उस देव को तुम पुण्य देश समझो, पुण्य देश समझो। भारत युगों से पुण्य देश के रूप में जाना जाता रहा है। भारत युगों से पवित्र देश के, पुण्य देश के रूप में जाना जाता रहा है। कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके विचारानुसार यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसने उत्तर दिया, फिर तुम्हारा दूसरा जन्म भारत में होगा। इतिहास में जब ये मैं पढ़ता था कि भारत पवित्र देश के रूप में पूजा जाता रहा दुनिया में, और जब मैं वर्तमान के भारत को देखता हूं तो मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है। क्या ये वही भारत है? कुछ वर्ष पूर्व लंदन के एक कैथीड्रल में मैं व्याख्यान दे रहा था। उसमें मैंने भारत की गरिमा गाई, जैसे अपना स्वभाव है। एक महिला, अंग्रेजों का कार्यक्रम था, एक महिला उठकर खड़ी हुई। उसने मेरे से प्रश्न किया कि जिस भारत की आप ये महिमा गा रहे हैं वो भारत कहां है?
मैंने पूछा कि क्यों वो भारत तुम नहीं जानती? कहती नहीं, एक भारत तो मैं घूम करके अभी आई हूं। यहां से लंदन से एजुकेशनिस्टों का एक डेलीगेट गया था, मैं उसकी चेयरमैन थी। मैं अभी घूम करके आई हूं। और मैं बंबई गई, यहां से, वहां से दिल्ली गई, दिल्ली से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटियों में गई। वहां जो मेरा स्वागत हुआ वो बिल्कुल शराब और डिस्को के साथ हुआ। वहां जो हमारे सामने कार्यक्रम पेश किए गए बच्चों के, स्टूडेंट के, वो भी पश्चिमी संस्कार के थे। जिस भारत का आप नाम ले वो भारत तो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। किस भारत की आप चर्चा कर रहे हैं? उस महिला ने मेरे से प्रश्न किया। मैंने उससे कहा कि माय डियर सिस्टर, इफ यू वांट टू सी रियल इंडिया, then please sometimes you must come with me and I will show you India. India is not living in Delhi, in Bombay, in Chandigarh, and those universities too, because those universities are nothing but mental slaves universities. Those people who are teaching there, living there, they are mentally slave of European people or English people. Because those universities were established by English people. If you want to see real India, please you come with me and I will show you real India. Today also 82% people are living in villages and India is alive in villages. क्या समझे? मैंने उससे कहा, हम कहा कि देवी, यदि तुम सही में भारत देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। 82% लोग इंडिया में गांव में रहते हैं। इंडिया आज भी गांव में जीवित है। तुम्हें यूनिवर्सिटियों में इंडिया कहां से मिलते हैं? यूनिवर्सिटियां तो अंग्रेजों के स्थापित किए हुए हैं और वहां अंग्रेजों के जो मानसिक गुलाम हैं वही वहां पर रहते हैं, उन्हीं का वर्चस्व है वहां पर। आज भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में भारतीय गौरव की गाथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी और न तो भारत का वह इतिहास पढ़ने को मिलेगा। पश्चिम के विद्वानों ने रिजेक्ट कर दिया इस सत्य को कि आर्य जाति बाहर से कभी भारत में आई थी। ये जर्मन का एक विद्वान रात हुआ है, और रात कहता है कि ये बिल्कुल कल्पित कहानी है। वेद का अध्ययन करने से मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला कि आर्य नाम की कोई जाति थी और वो विदेश से भारत में आई, प्रवेश किया था। ये बिल्कुल गलत बात है। रात कहता है, रात। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी भारत के स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में यही पढ़ाया जाता है कि आर्य जाति बाहर से भारत में आई, यही पढ़ाया जाता है। और भी बहुत सी ऐसी बातें मैं क्या बताऊंगा आपको। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वेद ने जो आदेश दिया कि जिस देश में ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलते हुए, यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्यं च उचरतस तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहायमिना। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा, भारत में दो संप्रदायों का जन्म हुआ। पूरा नहीं मानना, इतिहास की दुखद कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भारत में दो संप्रदाय उत्पन्न हुए और दुर्भाग्य से दोनों संप्रदायों के जन्मदाता जो थे वो क्षत्रिय कुल के दो महापुरुष थे। एक का नाम था वर्धमान महावीर और दूसरे का नाम था, जो आप बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिसको सिद्धार्थ कहते थे। इन दोनों ने बहुत वर्ष पहले भारत में हिंसा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिस समय वैदिक धर्म में कुरीतियां अपने पूरे शिखर पर थी। जहां पर कि अश्वमेध के नाम पर घोड़े काटे जाते थे, नरमेध के नाम पर मनुष्य काटे जाते थे, गोमेध के नाम पर गायें काट करके हवन किया जाता था। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, हम ऐसा कहते हैं, या भगवान बुद्ध ने झंडा उठाया, बीड़ा उठाया और उन्होंने उसे खत्म किया। लेकिन बाद में उस अहिंसा का इतना निकृष्ट रूप देश के सामने आया कि वह सारा का सारा छात्र बल धीरे धीरे उस अहिंसा के चपेट में आ गया। बौद्ध प्रचारकों ने क्षत्रियों को सीख दी
बताऊं आपको, बहुत दुखद घटना है ये इतिहास की। हर्षवर्धन के काल तक भारत महान साम्राज्य था। फाहियान जो चाइनी यात्री आया वो हर्षवर्धन के काल में आया था, और हर्षवर्धन के समय तक भारत में एक सम्राट रहा करता था। अनेक राजा नहीं थे, राजा तो थे लेकिन सम्राट एक होता था, सबका अधिपति। लेकिन दुर्भाग्य से हर्षवर्धन के समय में बुद्ध धर्म पुनः जागृत हो गया, जबकि आचार्य शंकर ने उसे पहले नाबूद कर दिया था। लेकिन हर्षवर्धन के समय में फिर बुद्ध धर्म जागृत हुआ, और उसने जो सैनिक हमारे क्षत्रिय लोग, राजपूत जो क्षत्रिय युद्ध करने वाले थे, उनको यह समझाना शुरू किया कि ये ब्राह्मण जो हैं ये तो अहिंसक हैं, ये मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, और ये अहिंसा का व्रत पालन करते हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं। ये तो सब अपने लिए स्वर्ग का साधन बना लिए हैं, और तुम क्षत्रियों को युद्ध करने में लगा करके तुम्हें नरक में जाने का रास्ता खोल दिया है। और तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारी प्रभुता जो है वीरता में है और युद्ध में है और देश की रक्षा में है, और तुम्हें ये गलत पाठ पढ़ाते हैं। जैसा कि उपनिषदों में लिखा हुआ है कि सूर्य मंडल को केवल दो ही भेजते हैं, या तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला महान तपस्वी योगी, या समर भूमि में युद्ध करते हुए अपने प्राण को देने वाला वीर क्षत्रिय। ये उपनिषदों में है, वेद में है। उन महात्माओं ने उनको समझाया कि ये तुम्हारे लिए गलत उपदेश है, इसलिए तुम लोग क्यों इनके भरमाए में आए हो, और क्यों इस प्रकार के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं अहिंसा व्रत का पालन करके तुम अपने आप को मोक्ष का पात्र बनाते? जिन वीरों के हाथ में तलवारें थी, उन बौद्ध भिक्षुओं ने उनके हाथ में माला पकड़ा दी। आपको उसकी दुर्गति यदि देखने का शौक हो तो कभी आपको अवसर मिले तो आप काबुल में जाइए। काबुल, जहां पर बौद्धों के बड़े बड़े मंदिर आज भी जीवित पड़े हैं, ढहे हुए। काबुल में जाइए, आप देखिए बौद्ध धर्म का अवशेष। ये सारा सारा अफगानिस्तान क्षत्रियों का निवास स्थान था। इसको अफगानिस्तान नहीं कहते थे, हमारी भाषा में इसको उपगण स्थान कहते थे। ये उपगण स्थान है क्योंकि चंद्रवंशी क्षत्रियों में गणतंत्र की व्यवस्था रही है। भगवान कृष्ण स्वयं चंद्रवंशी थे, और उनके यहाँ द्वारका का शासन गणतंत्र के आधार पर चलता था। महाभारत पढ़कर देख लीजिए, वो गणों के मुखिया होते थे, और उस गणतंत्र के नाते इसको कहते थे उपगण स्थान। मेन इनका गण स्थान जो था वो झूसी में था। मेन गण स्थान जो है ये झूसी में था, वो गण स्थान था। और वहां से जब बिंबिसार राजा एक हुआ है, राजगृह, उसके आक्रमण के पश्चात ये चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रतिष्ठानपुर, जिसका नाम था झूसी, जिसे आज का प्रयाग के बगल में है, प्रतिष्ठानपुर उसका नाम था, वहां से छोड़ करके जाकर के अफगानिस्तान में अपना उपगण स्थान बसाया। और प्रतिष्ठानपुर के निवासी होने के नाते, जैसे पंजाब का निवासी हो तो उसे पंजाबी कहते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानपुर का निवासी होने के नाते इनको पठान कहा जाता है। ये पठान जाति नहीं है, ये प्रतिष्ठान शब्द है इनका, जिसका अपभ्रंश पठान है तो सारे चंद्रवंशी क्षत्रिय। इनका इतिहास देखिए आप, महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगा। महाभारत के बाद तक इनका इतिहास देखिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सब बौद्ध धर्मानुयायियों ने इनके हाथ में माला पकड़ा दी। और जिस देश की छात्र शक्ति नष्ट हो जाए, क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि बख्तियार अली खां के साथ केवल 200 घुड़सवार थे, और वो निकलता है कहां से? काबुल से, और कहां जाता है? नालंदा। राजगृह के बगल में मध्य, यानी बिहार के मध्य में बसा हुआ है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी महिमा ह्यून सांग ने गाया, फाहियान ने गाया, चाइनीज यात्रियों ने गाया, जिस विश्वविद्यालय की केवल परिसर के लोग 1 लाख की संख्या में होते थे। बख्तियार अली खां का वह राइटर जो ऐतिहासिक लिखता है कि बख्तियार अली खां ने अपने 200 घुड़सवारों के द्वारा 1 लाख हिंदुओं को एक लाइन में करके से काट दिया था। और आपको